हम कुछ बात करेंगे वक्त के हवाले से कि वक्त कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वक्त ऐसी दौलत भी है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आ सकती। दिन में 24 और हफ्ते में 168 घंटे होते हैं और ये नंबर कभी तब्दील नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम तब्दील ज़रूर हो सकते हैं। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो यकीनन सबकी मुख्तलिफ होती है और ये तब्दील होती रहती है। और अगर आज हमारी परफॉर्मेंस बुरी है इन्हीं हफ्तों के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर, इन्हीं मिनटों के अंदर, इन्हीं घंटों के अंदर, तो वो बेहतर भी हो सकती है। आप बस ये कर सकते हैं कि इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर और दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। अच्छा, तारीख शाहिद है कि कामयाबी और कामरानी हमेशा उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो वक्त शनास और उसके कदरदान होते हैं। हम कामयाब इंसानों की ज़िंदगियों को देखें, उनका मुशाहिदा करें। हम वैसे तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने इतने कम वक्त में इतना मतलब वो बड़ा और इतना चीज़ जो बड़ी गोल जो है उसने अचीव कर लिया, लेकिन हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि उन लोगों ने हमेशा वक्त को कीमती भी समझा है और एक एक पल की कदर की है, तभी उनको कामयाबी मिलती है और इतना बड़ा वो गोल अचीव कर लेते हैं। बेशक किस्मत है, अल्लाह ताला की मर्जी इसमें मौजूद होती है और शामिल है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता और आपकी किस्मत जो है वो भी फैसले कर रही होती है। लेकिन जो मेहनत कर रहा होता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत भी तो रायगा नहीं जाने दे रहा होता। तो वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल क्या होता है, आपने वक्त जो गुजर रहा है, जो ज़िंदगी गुजरती जा रही है हर पल के साथ, वो आपने जी है, काटी है या गुजारी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो कामयाबी का वक्त की पाबंदी, वक्त के बेहतर इस्तेमाल और टाइम मैनेजमेंट इसको कह लें, उससे कितना ताल्लुक है, इस पे हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेल साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हम बड़ा बचपन से सुनते आए हैं, बड़ा फेवरेट हमारे टीचर्स का भी ये मजमून हुआ करता था, वक्त की पाबंदी हमेशा आता होता था एग्जाम्स के अंदर और हम इसके ऊपर अशार भी कुछ याद कर रखे थे, लेकिन हम टाइम मैनेज कर नहीं सके। पहले तो बुनियादी वजह ये बता दें कि हम मैनेज क्यों नहीं कर सके और वक्त की पाबंदी ज़रूरी कितनी है? बहुत बहुत कीमती नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है, उस नेमत का नाम है जिंदगी जी। अगर इस वक्त जिंदगी खत्म हो जाए, जो कुछ उसके अलावा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। कोई किसी शख्स के पास बहुत बड़ी जायदाद है, उसकी बहुत बड़ी डिग्री है, उसका ओहदा है, अगर उसकी जिंदगी खत्म हो जाए तो बाकी तमाम चीजें बेमानी हो जाएंगी। और जिंदगी एक्चुअली वक्त का ही नाम है, जिंदगी वक्त का दूसरा नाम है। यानी हर शख्स को जितना वक्त दिया गया है उसका नाम है, ये उसकी जिंदगी है। लिहाजा अगर किसी के पास 70 साल का वक्त है, जब 70 साल पूरे हो जाएंगे तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, वक्त ऐसी चीज है, वक्त ऐसी चीज है कि ये उसी तरह है जैसे ये आपके पैसे या आपका सरमाया है। आपके जेब में पैसा या सरमाया होता है, वो एक लिमिटेड है। फर्ज करें एक महीने में 50,000 है, तो अक्लमंद आदमी वो है कि वो अपने उस 50,000 रुपए के हिसाब से अपने महीने का पूरा प्लान बनाएगा। इसी तरीके से वक्त भी एक दौलत है और उस दौलत करना है। 50,000 हैं तो आप ये चाहेंगे कि इन पैसों को वहीं खर्च किया जाए जहां इनकी अशद जरूरत है, फिर इनको वहां खर्च किया जाए जहां खर्च करने से मुझे फायदा होगा, और इसको वहां ना खर्च किया जाए जिसमें मुझे नुकसान होगा या इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वक्त के सिलसिले में टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं ना, टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, ये एक मिसनोमर है। टाइम तो खुद गुजरते रहना है। जिस तरीके से एक बर्फ पड़ी हुई है ना, आप कहें इस बर्फ को मैनेज करें, तो आप तो उसको मैनेज नहीं कर सकते, बर्फ ने पिघल जाना है। हम ये कर सकते हैं बर्फ को सड़क पर ही पिघलने दें जिससे वो 10 बंदों के कपड़े खराब हो कीचड़ की वजह से, या उस बर्फ की सिल्क पानी के टब में मैनेज करें जिससे 50 आदमी ठंडा पानी पिए। तो वक्त के बारे में आपने शुरू में बेटा बात की है, वक्त के बारे में अहम चीज ये है कि हमें वक्त को मैनेज करने का मतलब है अपनी जिंदगी को मैनेज करना है, क्योंकि वक्त जिंदगी है। जिंदगी को मैनेज करने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में एक वाज़े प्लान हो कि मैंने किन चीजों के ऊपर, क्या मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्या मेरी प्रायोरिटी नंबर 2 है, क्या पर इस सिलसिले के अंदर एक टाइम, आपने मुख्तलिफ वर्कशॉप में देखा होगा, अगर टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप की है, जिंदगी को 4 कामों में तकसीम कर सकते हैं। पहले वो काम है जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, यानी अभी मुझे पता लगे कि कमरे में आग लग गई है तो मैं बाकी काम छोड़ के आग बुझाने की तरफ चला जाऊंगा और मेरे पास मुझे पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरे वो काम है जो अर्जेंट है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे यानी फर्ज करें अभी एक बंदा आ गया, मेरा कराची से मेहमान आ गया, अस्सलाम वालेकुम, मैं तो आपको कराची से मिलने के लिए आया हूँ, देखिए मैं तो सिर्फ आप ही के लिए आया हूँ। अब ये अर्जेंट है मगर इंपॉर्टेंट नहीं था, ये काम मुझे पहले पता भी नहीं था। तीसरी वो कैटेगरी है जो नॉन अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। ये वो काम है हमें अपना 90% टाइम, फॉर एग्जाम्पल
मेरी दादी अम्मा बीमार हैं, मैंने उनकी खिदमत करनी है। मसलन मैंने सुबह एक्सरसाइज करनी है, मसलन मैंने बैठ के कुछ किताबें पढ़नी है, मसलन मेरे घर की टूटियां खराब थी, मैंने उनको ठीक कराना है। अच्छा, अब ये वो हैं जो नॉन अर्जेंट हैं मगर इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ खास तौर पर चौथी कैटेगरी में अपना काम टाइम जाया करती है, जो कि नॉन अर्जेंट है, अनइम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसी है। जो नॉन अर्जेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट है। तो अगर समझने के लिए हम अपनी जिंदगी के सारे टाइम को 4 में डिवाइड कर लें और मैक्सिमम टाइम हमारा नॉन अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, आप खुद ही सोच लें अपने ज़हन में, नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट, इन कामों में अगर हम खर्च करना शुरू कर दें तो जो हमारे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम थे वो भी कम हो जाएंगे। यानी अगर मैंने टाइम पर बिजली के सब ठीक किया हुआ था तो इस बात का अंदेशा कि घर में आग लग जाएगी वो भी कम हो जाएगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमें ये भी बताएं, ये तो आपने में 4 वो बता दिए ना कि इन चीज़ों को हम लोगों ने जो हम जिस तरह से हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करें कि वो 4th वाला जो फैक्टर है उसमें ज़्यादा उनका ध्यान है। अब हम अगर टाइम को देख लें कि दिन में जिस तरह से हम कहते हैं कि जल्दी काम शुरू करें, तो दिन में जल्दी शुरू करने काम में कितनी ज़्यादा बरकत है और जल्दी उठने वालों की कामयाबी से कितने ज़्यादा उनके करीब हो जाते हैं कि वो जल्दी उठ रहे हैं, अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और दिन का इख्तिताम यानी कि मगरिब टाइम वो अपने तमाम काम करके फारिग हो गए हैं। बेटा, इस सवाल का जवाब तो ना हम बहुत किस्म डायमेंशंस में दे सकते हैं। कुरान की आयतें मैं आपको सुना सकता हूँ जिसमें अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि हमने रात को आपके लिए सुकून के लिए पैदा किया और दिन को आप अपने कामों के लिए पैदा किया है, और वो सारे मजहबी इसके साथ है। इसके अलावा साइकोलॉजी के हिसाब से, सोशल यानी उसके हिसाब से, आपके सेहत के होने के हिसाब से, एक रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी है बड़ी जबरदस्त, उसका नाम है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। यानी खाने के टेबल पर उसने लिखने वाले ने ये लिखा है, खाने के टेबल में मुश्किल बहुत सारी चीजें पड़ी और एक फ्रॉग भी पड़ा है, तो आप सबसे पहले फ्रॉग को खा लें ताकि आप एक बेफिक्र हो जाएं कि मैं ना जो मुश्किल काम था वो कर चुका हूँ। बड़ी मजेदार किताब है। तो ये मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो सबसे, जैसे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स के लिए सबसे जबरदस्त बात है कि जब वो सो के उठे ना, नमाज वगैरह पढ़ के पढ़ने वाला काम पहले कर लें। आपने बहुत जो जरूरी काम करने थे वो पहले कर लें। तो अब आप देखिए 10 बजे हैं सुबह के और आप 5 घंटे पढ़ चुके हैं, तो अब आपने सारे दिन ये इवनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट काम करने हैं। ये बहुत ही अजीब काम है क्योंकि जिस वक्त आप बहुत काम रात को कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग आपके साथ नहीं दे रहा होता, क्योंकि सारा दिन आप जितने काम किए होते हैं वो फाइलें इकट्ठी हुई होती हैं और शाम को वो दिमाग जो है उन फाइलों को ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ होता है। तो इसलिए बेस्ट टाइम, जैसे बेटी आपने कहा है, बेस्ट टाइम टू डू द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक और अहम चीज़ है कि हम अपनी तमाम चीज़ों को, तमाम कामयाबियों को जिस फैक्टर से सबसे ज़्यादा जोड़ते हैं, पहले भी मैं बात कर रहा था, वो किस्मत है कि हम किस्मत से जोड़ रहे होते हैं, और अगर हम कामयाब हो जाएं तब हम कामयाब हो रहे होते हैं, अगर हम नाकाम हो जाएं तो ये तो हमारी किस्मत में लिखा होता है। इस फैक्टर को हमें किस तरह से एड्रेस करना है कि यार वो भी 8 घंटे काम करता है, मैं भी 8 घंटे काम करता हूँ, वो ज़्यादा कामयाब है, मैं कम कामयाब हूँ। इस चीज़ को हमने जहनों से किस तरह से निकालना है, या अंडरस्टैंड कैसे करना है कि हम 8 घंटे में काम क्या कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कागज नजर आ रहा है सर, इस कागज पर मैंने एक दायरा बनाया है, ये एक दायरा, सॉरी ये मैंने एक दायरा बनाया है। ये आपकी किस्मत है, आप इस किस्मत से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इस दायरे के अंदर जो कुछ मौजूद है उसको ये आपकी मेहनत के साथ मुनक्का है। आप यहाँ, आप इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते, ये आपकी किस्मत ने एक लिमिट क्रिएट कर दी है। मगर इस दायरे, अगर आप यहीं बैठे रहेंगे तो जो दायरे में मौजूद है वो भी आपको नहीं मिलेगा। इस दायरे के अंदर है उसको हासिल करने के लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो कुरान की आयत है पूरी इसके लिए कि इंसान को वही मिलता है जो वो कोशिश करता है। अल्लाह पाक का हुक्म है, अगर फर्ज करें कि इस तरह से होता कि आपका तो तय्युन हो चुका है, तो फिर कुरान की आयत कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को सिर्फ वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होता तो आखिरत में हमसे सवाल क्यों पूछा जाता, कब्र के अंदर, हशर के अंदर, आखिरत में हमसे सवाल क्यों पूछा जाता। तो ये तो बड़ी कॉमन, बहुत ही आसानी से समझने वाली बात है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक लिमिट मुकर्रर कर दी है। उस लिमिट के अंदर रहते रहते जो कुछ हमने अचीव करना है उसके लिए कोशिश है, मेहनत है, इरादा है, हिम्मत है, ये तमाम चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसोरे पाकिस्तान से आप बात कर, बड़ी अहम चीज़ है कि अपने
वक्त को बेहतर तरीके से जो है गुजारने की कोशिश कीजिए, इसको समझिए कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो हमें करनी चाहिए और उनको अपनी प्रायोरिटी बनाइए। हमने तो प्रायोरिटी सेट नहीं की होती, हमने यकम जनवरी को हम करते हैं कि जी के मेरा 1 साल का गोल ये है ना, हम देखते हैं अचीवेबल है या नहीं है और फिर हम भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा वो सिर्फ हम बुक में लिखने के लिए ना उसमें हम लिख देते हैं कि जी हमारा गोल 2020 का गोल ये 2021 का गोल ये है, और जो अब याद भी नहीं होगा जिन्होंने जो गोल बनाया होगा। लेकिन जो गोल आपने अगर डिसाइड कर ली है कि आपने ये इस गोल पे आपने साल के आखिर तक आपने पहुंचना है, इसको अचीव करना है, तो उसके लिए फिर मेहनत भी पूरा साल उतनी ही करनी चाहिए ताकि आप उसको अचीव भी कर सकें।